5 लाख रुपया चाहिए हमें। अकाउंट नंबर भेजें या किसी बंदे को भेज दें, अभी आ जाएंगे। पैसे तो कितने मर्जी आ जाएंगे। पॉडकास्ट के कितने पैसे चार्ज करते हैं? आने के आपने मुझे 15 लाख दिया है। हाँ, व्हाट्सएप का किया तो आपने पैसे लिए? कोई ना पैसे लिए ना दिए, क्योंकि वो बेचारे उस वक्त मुसीबत में थे। सबसे अच्छा इंटरव्यू या पॉडकास्ट जो आपने किसी का किया हुआ हो? नासिर भोलू भोलू पहलवान के बेटे हैं, गामे पहलवान के नवासे हैं, इमाम बख्श के पोते हैं। अच्छा, आपके लिए एक दो गेम्स हैं। अभी आपने किसी को कॉल करना है और उनसे कहें कि आपको 5 लाख रुपीस की जरूरत है। हम तो देने वालों में से हैं, नहीं, किसी एक को तो करना लेने है। वालों में से नहीं है। कोई एक ऐसा आपका बेस्ट फ्रेंड जिसका आपको पता हो कि यार दिन है, ये रात है, मैं यूं कॉल करूंगा और ही इज देयर, या अच्छा। या शी इज देयर, जो अच्छा। घर में नहीं पता, ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सनी, तो मैं उसको कॉल करता हूँ। मैं किथे गए हैं, नंबर ही, हाँ मिल गया। क्या है, एक्टर हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं? यार है मेरा। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है, आउट ऑफ मीडिया? बस ऐसे ही है, मेरा बचपन का यानी दोस्त। मीडिया फ्रेंडशिप्स आर नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल? नहीं, बिल्कुल मेरा साथ ही है। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे? वालेकुम। मैं ठीक ब्रो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि किधर हैं? आपके दिल में कहाँ होना हमने? अच्छा, आई लव यू। 5 लाख रुपया चाहिए हमें। अकाउंट नंबर भेजें या किसी बंदे को भेज दें, अभी आ जाएंगे। ये कौन सी बात है? वेरी नाइस। पैसे तो कितने मर्जी आ जाएंगे, अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक है, फिर मैं आप रखें, मैं आपको बताता हूँ, अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। ओके, ज्यादा दूर मत जाइएगा। तो हम ये तो आपके आउट ऑफ मीडिया फ्रेंड है ना? मीडिया फ्रेंडशिप्स और फ्रेंडशिप? मीडिया फ्रेंडशिप्स बिल्कुल फ्रेंडशिप्स होती हैं, लेकिन मैं मानता ये हूँ कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मीडिया में जिनके साथ दोस्ती रखूँ ना, उनके साथ एक लिमिट ज़रूर सेंटर में रखूँ। आपको भी मैं यही एडवाइस करता हूँ कि ये ना होता ये है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। मैं इन्हीं के घर में, मैं जब शुरू के मेरे जो साल थे इनके घर में गुजरे हैं, मेरे साथ होते हैं, मेरे करीबी लोग हैं ये, यानी कि वो लोग हैं जो मेरे 4-5 लोग हैं, यही वाले 4-5 लोग हैं, और ये मेरे बिल्कुल साथ होते हैं हर वक्त। यानी कि इनके साथ मेरा ऐसा साथ है कि मैं अगर रात को 3 बजे भी कहूँ ना कि जल्दी आ जाओ यार, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये 4-5 लोग हैं, और ये इनमें से एक तो मेरा जिंदगी का पहला फ्रेंड है, नर्सरी से हम साथ हैं, वकास उसका नाम है। तो ये वो लोग, उन लोगों में से, और मैं हर दफा इनके साथ इकट्ठा तो होता हूं। इनको बंदियां अप्रोच नहीं करती कि हमारी ज़ुहैब से बात करा दें? बंदियां कहाँ से लेके आ रही हैं अब आप? हसीन आदमी वैसे ही हो। मैं बड़ा बदनाम हो जाता हूँ इन चीजों को लेके। अब हसीन आदमी हो तो लड़कियां हसीन तो अप्रोच आदमी का करती क्या हैं ना। करें अब, बिल्कुल करती हैं, क्या कह सकते हैं। असल में घर भी जाना है ना, इसलिए घर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोलिंग सा जवाब दे मेरी देते हैं। नहीं, मेरी बीवी के साथ मेरा ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, दोस्ताना है, उसको पता है कि ये ऐसे तो वो होता कहती है। हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, ऐसे भी नहीं कहती, अब है तो औरत ही। जीने नहीं देती हमें। है तो औरत ही ना वो, एट द एंड ऑफ द अब डे। तक का कोई ऐसा फैन मूवमेंट बताएं जो आप कहें कि हाय यार ये क्या सीन है? नहीं, मैं अपने फैंस को इस तरह नहीं मतलब लड़की कोई फैन ऐसे डाई हार्ट फैन हो गई आपकी ब्यूटी के पीछे? ब्यूटी के पीछे किरदार ज्यादा खूबसूरत होता है इंसान का, मुझे ऐसा लगता चलें है। किरदार के पीछे बता दें, हाँ, जिस पे आप कहते हैं कि ओ हो यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अच्छा, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ। कोई अगर आपके पास आ रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, और मैं उसकी कदर भी करता हूँ, और मैं उसको वो नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। पॉडकास्ट के कितने पैसे चार्ज करते हैं? आने के आपने मुझे 15 लाख दिया है। नहीं जी, मैंने तो एक कॉल की, आपने कहा से। तो मैंने कहा वही ना, अब आप पूछ रही हैं तो रेट तो बढ़ा दें हम। तो नहीं, पैसे कोई, मैंने क्या पैसे करना। अभी आपने इतनी दबंग पर्सनालिटीज के किए, वैसे ऑन एंड ऑफ पॉलिटिशियंस के, नॉर्मल सिंगर, मॉडल्स के आप करते हैं, तो किसने आपसे पैसे कहा कि मुझे बजट दें तो फिर मैं आऊंगी या आऊंगा? मोस्टली ये है ना, ये सेलिब्रिटीज एंटरटेनमेंट के, ये पैसे अगर उनका हक भी है, उनको लेने भी चाहिए, लेकिन दुर्दाना रहमान साहिबा जब आई थी तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन मुझे लगा था कि वो कहेंगी, और उन्होंने उनके कहने पे उन्होंने, वो राना आबिद साहब हैं जो सोना का कैरेक्टर करते थे, उन्होंने उनको भी भेजा, तो उन्होंने भी पैसे नहीं लिए। यानी बाकी सब ने पैसे लिए? मोस्टली पैसे मांगते हैं। अभी आपने एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी या थोड़े कंट्रोवर्शियल भी चल रहे हैं, तो क्या उनसे आपने पैसे लिए या उनको पैसे वो दिए? कौन है?
अब नाम ले सकते हैं? हाँ ले लें। आपने मैंने गोगी भट्ट पॉडकास्ट किया, आपने हाँ। गोगी भट्ट साहब का किया तो आपने पैसे लिए थे या दिए गोगी थे? भट्ट साहब का इंटरव्यू इस तरह हुआ था कि वो दो इंटरव्यूज दे रहे थे लोगों को, तो उनके वहाँ से हमें राब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप पॉडकास्ट कर लें। मैंने कहा जी सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, तो मैं फिर पॉडकास्ट करने चला गया, लेकिन कोई ना पैसे लिए ना दिए, क्योंकि वो बेचारे उस वक्त मुसीबत में थे और फंसे हुए थे। तो उन्होंने अप्रोच किया था कि आप इंटरव्यू करें? हमारी टीम के लड़के, जो हमारा प्रोड्यूसर जो उनसे हैं, वो लाइन में रहते हैं और वो लगे हुए थे। उनको पता था कि यार, आपको पता ना, फिर मार्केट है ये पॉडकास्टर्स की एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर हमें इन रहना पड़ता है। आप क्यों शर्मा रही हैं? अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस बताएं जो आपको लगता है कि मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू या पॉडकास्ट जो आपने किसी का किया हुआ हो, आपका फेवरेट हो। वो मैंने अभी किया नहीं है। अभी किया नहीं अभी है? किया अभी नहीं है। किसका करना चाह रहे हैं? प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा प्लीज। हाँ, अरिश्मा का मैं पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप ओहो। प्लीज मेरे पॉडकास्ट में नहीं नहीं, आइएगा। अब ऑन सीरियस नोट बताएं। जिसका पॉडकास्ट मुझे अच्छा लगा हो, नासिर भोलू का। वो कौन है? नासिर भोलू भोलू पहलवान के बेटे हैं, गामे पहलवान के नवासे हैं, इमाम बख्श के पोते हैं। वो एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, बड़ा पॉजिटिव उनका पॉडकास्ट हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सजाद जानी का पॉडकास्ट करके मुझे मज़ा बड़ा आता है। मेरा ये तो उस्ताद सारे है। आउट ऑफ मीडिया लोग हैं नहीं नहीं, शायद। सजाद जानी तो मीडिया में है ना। मैं नहीं जानती। सजाद जानी, वो जानी की चाह, वो जो जिसने बटर पट्टी डब की थी। अच्छा कैसे, अच्छा, जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है, अब जानी समझ आ अपना गया। उस्ताद है, तो ठीक है। जानी इज माय लव। तो जानी का करके मुझे मज़ा बड़ा आता है, तो मैं उसे उस्ताद जी कहता हूँ। तो हमारा बड़ा मोहब्बत चलती रहती है। और जो एक सीरियस, जिसमें मैं थोड़ा इमोशनल भी हुआ, वो नासिर भोलू का इंटरव्यू था। वो मेरे लिए मेरे तब जितने भी मैंने आज तक पॉडकास्ट किए हैं, उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट था। कोई टिकटॉकर ऐसा बताएं जिसका आप पॉडकास्ट करना चाह रहे हो कि यार मुझे इसका करना है। मुझे नहीं पसंद वैसे ना टिकटॉकर्स, यूजुअली उसकी वजह ये है कि सिर्फ एक्टिंग और डबिंग और सिंकिंग, लिप सिंकिंग, अगर आप इसको समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा फ़न है। मैं देख रहा था, एक बंदा किसी खातून के साथ बैठा हुआ था, उसके लंबे लंबे बाल थे। वो एक और हम करती हैं खातून, उनसे सवाल पूछ रही थी कि आपकी क्वालिटी क्या है। उन्होंने कहा जी मैं उछलता हूँ स्लो मोशन में और ज़ुबान बाहर निकाल के ना गोल गोल घुमाता हूँ। जब मैंने वो उनकी क्वालिटी मैंने उनकी वो क्वालिटी सुनी, तो मैंने सोचा कि इसके बाद तो सवाल कोई बचेगा नहीं। तो पॉडकास्ट तो कम से कम मिनिमम 35 मिनट्स तक जाता है, तो 35 मिनट्स तक मैं जुबान घूमने के तरीके पूछता रहूंगा। तो इस तरह का मुझे एज सच कोई नजर नहीं। हाँ, एक शख्स है, वो अभी पीछे आ रहा था, वो बुजुर्गों को पकड़ता है, आ गया ज़हन में, वो बुजुर्गों को पकड़ता है और बुजुर्गों को नहलाता है। कोई सड़क पे अगर कोई होमलेस हो या इस तरह कोई लोग मिले, बेघर हों जो लोग, उनको पकड़ता है, नहलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है। मेरा बुजुर्गों के साथ वैसे ही बड़ा मोहब्बत है मेरी ना, ख़वातीन हो मर्द हो, मैं उनको अपना माँ बाप ही समझता हूँ। मेरे वाले साहब पीछे फौत हो गए हैं, तो बुजुर्ग आदमी कोई देखूं तो मुझे ऐसे ही फील आता है कि अगर मेरा बाप इस उम्र में होता तो ऐसा होता। तो मेरी माँ बुजुर्ग औरत हैं, तो मैं उनसे भी इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उनकी उम्र की तमाम औरतें मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माएँ हैं। तो वो जिस तरह उनका ख्याल रखता है, उन बुजुर्गों को नहलाता है, कपड़े चेंज करता है, उनको अच्छी खुशबू लगाता है, फिर उनको चेंज करता है बिल्कुल, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। उस टिकटॉकर का मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा।